हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, इलेक्ट्रिसिटी। यार बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, कमाल टॉपिक है फिज़िक्स का। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बेसिक से सवाल से, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। मैं आपको बताऊँ, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, बस बात ख़त्म। ये एक एनर्जी है जिससे आप कई तरह के काम कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है वर्क करने के लिए। एनर्जी वर्क, वर्क एनर्जी। कुछ याद आया? एनर्जी और वर्क इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, तभी तो दोनों के यूनिट्स भी सेम है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात है। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूँ, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। और क्या आंसर है इसका? बहुत सिंपल, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विथ विच वी डू इलेक्ट्रिकल वर्क। सिंपल। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क कहाँ होता है, कहाँ पे किया जाता है? आंसर है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिनको ये एनर्जी चाहिए होती है, वहाँ पे किया जाता है। वेल इनफ। अब मन में सवाल आता है कि सर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्योंकि हमने सुना हुआ ये कि करंट को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए एक सर्किट चाहिए होता है। ओके सर, ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, बनती कैसे है? मन में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें ये लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आज मैं पहला स्टेप उठा रहा हूँ आपके सामने इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रोड्यूस करके। समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो पहले एक एग्जांपल देते हैं। आपने वो एक्सपेरिमेंट के बारे में शायद सुना हो, अगर नहीं तो आप करके देख सकते हैं। हमारे हेयर हैं, ये ड्राई फॉर्म में हो, अगर हम इस पर कॉम को रगड़ें, ऐसे रब करें, लाइक दिस इज़ द कॉम, ऐसे ऐसे रब करें, और बाद में उस कॉम को हम छोटे छोटे पेपर के पीसीस के पास लेके जाएं, तो वो कॉम उन पेपर के पीसीस को खींच लेगी। बिना टच किए मैंने पेपर के पीसीस को कॉम के साथ अट्रैक्ट करवा दिया। क्या आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि बिना किसी फोर्स के नेचर में मूवमेंट तो होती नहीं है? तो यहाँ पे ये कॉम्ब है, ये पेपर के पीसेस हैं, बीच में इतना हवा है, इतना गैप है, तो ये उड़ के गए कैसे? आंसर है यहाँ पे कुछ चार्ज जैसी चीज़ अपना काम कर रही है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो गई है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बनाती है। उसके लिए दो चीज़ों को टच करने की ज़रूरत नहीं होती, बट वो सब बातें बाद में। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस इन्वॉल्व हैं। सो बेसिकली चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में फोर्स फील कर सकता है, अपने ऊपर फोर्स फील कर सकता है, एंड दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा भी सकता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ a substance or matter due to which it experiences a force in an electric field। और क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? बहुत सिंपल है, किसी भी स्पेस का ऐसा रीजन जिसके अंदर एक चार्ज रखा जाए तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगे, उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम कह सकते हैं अगर चार्ज रेस्ट पे हैं तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज कंसेप्ट। अब बात आती है ये चार्ज आया कैसे। बहुत सिंपल है, जब मैंने रबिंग किया, ठीक है, कॉम को हेयर के साथ, तो कॉम के मटेरियल और हेयर के मटेरियल में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्योंकि किसी भी एटम के पास सेंट्रल पोर्शन में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स में। इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह देता हूँ।
ये हमारे पास कॉम के एटम हो गया और यहाँ पे हमारे पास हेयर का एटम हो गया। ये हेयर के एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हेयर एटम, ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जब हमने रब किया तो पॉसिबल है कि कॉम रबिंग की वजह से हीट जनरेट होती है, रबिंग की वजह से हीट जनरेट होती है, हीट ड्यू टू रबिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन उस हीट एनर्जी की वजह से एक्साइट होके हेयर के पास चला जाए, इसकी वजह से कॉम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब आप इस कॉम को पेपर के पास लेके जाओगे तो यहाँ पे चार्ज है ना, तो वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा, इस वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस बन सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, ये एक बहुत बड़ी वजह है, बट ये सिर्फ अकेली वजह नहीं है। ऐसे और बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हम चीज़ों को चार्ज दे सकते हैं, हम उनके बारे में आगे समझेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी गिवन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अच्छा, नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है, ये हम समझ गए, और इसका कैसे आगमन होता है किसी चीज़ के ऊपर वो भी हमें समझ लग गया, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है फिर इसके कुछ यूनिट्स भी होने चाहिए, एंड यस, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is coulomb, COULOMB. It is written by symbol capital C. And ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट के ऑनर में दिया गया है, चार्ल्स कूलॉम्ब। उनके ऑनर में ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलॉम्ब दिया गया है, राइट। एंड CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज स्टैट कूलॉम्ब। तो यूजुअली हम कूलॉम्ब यूज़ करते हैं, बट CGS यूनिट की नॉलेज भी होना ज़रूरी है। ओके, नाउ क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलॉम्ब चार्ज होता है? एंड वी नो एक एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज बराबर होते हैं। सो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लिख सकते हैं E नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। इट इज मेजर्ड बाय एक्सपेरिमेंट। नेगेटिव चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, इसको हम लिख सकते हैं E पॉजिटिव। वाई E पॉजिटिव? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है साइन पॉजिटिव का, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। ये चार्जेस होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे। एंड क्योंकि किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, आप समझ सकते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इसलिए एटम्स पे टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो चार्ज होता है, एक कूलॉम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स अपना रोल प्ले करते हैं चार्ज बनाने के लिए? या मैं ऐसे कहूँ कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हों तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 कूलॉम्ब का चार्ज है, मतलब -1 कूलॉम्ब का। तो बहुत सिंपल है, देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड चार्ज कितना है, उसको मैं कैपिटल Q कह देता हूँ, -1 कूलॉम्ब, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। मैं मान लेता हूँ कि n इलेक्ट्रॉन्स मिलके -1 कूलॉम्ब का चार्ज बनाते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन।
total charge is -1 coulomb, charge on one electron is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. माइनस माइनस कैंसिल, बिकॉज नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कूलॉम से कूलॉम कैंसिल, क्योंकि नंबर के कभी यूनिट्स भी नहीं होते। एंड इसको सॉल्व करके वी विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके सिर्फ 1 कूलॉम का चार्ज बनाते हैं। अब खुद सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना कम है और 1 कूलॉम कितनी बड़ी वैल्यू होती है। और अगर मैं पूछूं कितने प्रोटॉन मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे, आंसर इज सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। बट अब हमें ये कैसे समझाएं कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। वेरी सिंपल, हालांकि हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, बट लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो किसी वायर में जब होता है हम उसे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड ऐसे मटेरियल्स जिनमें करंट फ्लो हो जाए उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, मतलब जिनमें चार्जेस फ्लो हो जाए। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें चार्जेस फ्लो ना करें, मतलब करंट फ्लो ना कर पाए, ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे, बट आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।